एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडिया के फ्यूचर में आपका स्वागत है। ये है वो मेगा सिटी, जिस मेगा सिटी को कहते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी। और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में बहुत सारा नया काम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपसे कहूं तो इस पूरे एक अपडेट पे ना भाई, आपको हर वो काम जो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। चाहे यहाँ पर जो अभी अनाउंस हुआ है ना, जो कि अहमदाबाद से धुलेरा के लिए 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का, या फिर धुलेरा एक्सप्रेसवे का, या फिर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या फिर हो काम इसका टाटा के इस सेमीकंडक्टर मेगा प्लांट का, इन सभी का काम देखने वाले हैं। और तो और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं और यहाँ पर जो फूड कोर्ट बन रहा है, उन सभी का काम देखने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एक इस वीडियो में इस पूरे स्मार्ट सिटी का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी धुलेरा सर। जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इन्वाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धुलेरा। और इस धुलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धुलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। एक मेजर डेवलपमेंट और हुआ है कि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका, तो इसके बाद ये जो रेस्ट एरिया ना भाई, ये भी बनकर तैयार है। गैलॉस फूड प्लाजा यहाँ पर भी रेस्ट एरिया में खुल गया है, और ये है पिपली जंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इसको याद रखना, क्योंकि एयरपोर्ट जाना हो तो इसी जंक्शन का इस्तेमाल करोगे, मतलब इंटरचेंज का। अब इस जगह पर वैसे ये जो रेस्ट एरिया है ना, अभी तो टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर बनाया है जहां पर खाने पीने का सामान मिल रहा है। इस रेस्ट एरिया में पूरा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं गैलॉप्स, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होने जा रहा है दोस्तों। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है गैलॉप्स आपको इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के धुलेरा एक्सप्रेसवे के पिपली वाले रेस्ट एरिया पे, और ये बहुत कमाल का होने जा रहा है। इसका ये है पूरा लेआउट में एक एक करके आपको समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये पूरे शॉप्स होने वाले हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। साथ में इन्हीं शॉप के सामने अगर आप देखोगे तो ह्यूज पार्किंग स्पेस भी आपको मिलेगा। ईवी चार्जिंग के लिए चार्जिंग फैसिलिटी भी आपको इस रेस्ट एरिया में मिलेगा, जिसको कि गैलॉप्स डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा राइट हैंड साइड में फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए भी जगह रखी गई है, जहां पर फ्यूचर में यहाँ पर होटल्स होने वाले हैं, लग्जरी रूम्स होने वाले हैं, ताकि जब आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में आए तो आपको अच्छी खासी रहने की फैसिलिटी गैलॉप्स प्रोवाइड कर सके। इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में प्लानिंग की गई है। तो मतलब पहले ये रेस्ट एरिया का पूरा सेटअप बन जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर काम किया जाएगा। राइट हैंड साइड में फिर आपको ट्रकों के लिए पार्किंग स्पेस दिखेगा। उसके बाद ह्यूज आपको एक फ्यूल स्टेशन मिलेगा, जो कि फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, अप एंड रनिंग है। आज की डेट में भी ये रेस्ट एरिया पे खाने पीने का सामान का जो फैसिलिटी है वो गैलॉप्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी सेटअप है। ये सेटअप जहां पे अभी किया गया ना, ये वो हिस्सा है जहां पर फ्यूचर में रूम्स होने वाले हैं। तो ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो आपको लेआउट में मैंने समझाया था, उसी एरिया पे अभी टेम्परेरी सेटअप गैलॉप्स ने करके दिया हुआ है, ताकि लोगों को
दिक्कत ना हो, खाने पीने का जो सामान है वो अभी से मिल सके। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो पूरा फूड प्लाजा है, ये जो रेस्ट एरिया है, इसको गैलॉप्स अगले 3-4 महीनों में डेवलप कर देंगे एंड इसी साल तक ये ओपन रनिंग भी हो जाएगा, चाहे इसमें चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी हो या फिर जितने भी शॉप्स इसमें ओपन होने वाले हो, जितने भी खाने पीने का आउटलेट ओपन होने वाला हो। एंड पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गैलॉप्स आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी में ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यस, यहाँ पर ड्राइव थ्रू भी होगा, तो मैकडी और केएफसी जो इसमें आने वाला है उसमें आपको ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी मिलेगी। ऑलरेडी इनके 11 लोकेशन पे गुजरात में फूड प्लाजा की सर्विस अप एंड रनिंग है एंड 14 लोकेशंस पे अंडर कंस्ट्रक्शन है फूड प्लाजा, जिनमें से एक ये भी है जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के धुलेरा एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है, पिपली इंटरचेंज के पास। इनके साथ बहुत सारे फूड चेन ने ऑलरेडी पार्टनर कर लिया है और वो सारे फूड चेन के आउटलेट आपको इस रेस्ट एरिया के अंदर मिलने वाला है, जिसका ये पूरा लेआउट है। और ऑलरेडी एक फेदरा पिपली हाईवे पे भी इनका फूड प्लाजा ओपन रनिंग है, जहां पे हम और आप आज भी धुलेरा स्मार्ट सिटी आते हैं तो खाने पीने का सामान वहां से ले सकते हैं। और सालों से ये धुलेरा स्मार्ट सिटी में जितने भी लोग आ रहे हैं वो गैलॉप्स फूड प्लाजा को जानते हैं। अब एक और ब्रांड न्यू गैलॉप्स फूड प्लाजा बनने जा रहा है इस धुलेरा एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में, जिसे कहते हैं पिपली रेस्ट एरिया, जो कि पिपली इंटरचेंज पे होने वाला है। ये जो सामने देख रहे हो ना, ये भी एक रोड रहेगा जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये भी फ्यूचर में रहेगा एयरपोर्ट को जाने के लिए। और सामने जो बन रहा है ये नया बन रहा है, तो जो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट को मिलेगी। अब ये जो जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये रोड हो जाएगा तकरीबन 60 मीटर का। ये अभी तो फिलहाल 2 लेन का है, 3 लेन इस साइड आपको फ्यूचर में मिलेगा, जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट को जा सकते हो। और ये जो एक्सप्रेसवे का पार्ट बन रहा है, जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे से सीधा एयरपोर्ट जाओगे, तो ये भी 6 लेन है, 3 लेन ईस्ट साइड। और यहाँ पर ये पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का आपको काम दिखेगा। ये देखो, फुल फास्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आपको काम दिखेगा। और जैसे जैसे ड्रोन की मदद से देखोगे, आगे जाएंगे हम और आप एयरपोर्ट की तरफ, तो आपको दिखेगा कि इस पे अच्छा खासा जो काम है वो इस पे किया जा रहा है और फिर ये सीधा जाकर एयरपोर्ट में कनेक्ट होता है। और इसी जगह पर आकर एक्सप्रेसवे मिलता है और सामने फिर दिखेगा आपको धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4E कैटेगरी का ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा ये पूरा, जो रनवे इसका तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का डिटेल भी लिखा गया है, ये डिजाइन है और ये पूरी डिटेल इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और इस जगह पर डेवलपमेंट क्या हुआ है, एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट सीधा अंदर आकर के कनेक्ट करोगे। इस जगह पर बोर्ड भी लगा है नया, वेलकम टू धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस जगह पर एक्सप्रेसवे से जैसे ही नीचे आओगे ना, यहाँ पर 10 लेन मिलेगा आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाने के लिए। इस जगह पर अच्छी बात यह है कि कंक्रीट का पूरा रोड बनाया जा रहा है टिल एयरपोर्ट के टर्मिनल तक। और इस जगह पर एक हिस्से पे तो बन चुका है, दूसरे हिस्से पे बनेगा। एक तरफ बीच में जो इसके लाइट आना ना, स्ट्रीट लाइट, वो भी लग चुका है। सामने यहाँ पर वेलकम टू धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको वेलकम बोर्ड भी दिखेगा। और इस जगह पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा ही। फर्स्ट टाइम जब इस एयरपोर्ट का अपडेट आपको दिखाया था, तो इस एयरपोर्ट का जो बाउंड्री वॉल था ना, तब भी वो भी नहीं हुआ था, स्टार्ट ही हुआ था कंस्ट्रक्शन।
परिवर्तन। और आज देखोगे तो बाउंड्री वॉल तो छोड़िए, रनवे भी पूरा बनकर तैयार है, कार्गो टर्मिनल भी बनकर तैयार है, पैसेंजर पे काम किया जा रहा है। और ये जो एयरपोर्ट है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है तो यार सिर्फ धुलेरा के लोगों को फायदा होगा या धुलेरा आने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली का है, राइट, उस एयरपोर्ट पे सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं आते, हरियाणा में रहने वाले, चाहे वो गुड़गांव से हो, रेवाड़ी से हो, झज्जर से हो, वहां के लोग भी उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट लोग उस एयरपोर्ट पे आते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं, चाहे कोई पंजाब से आ रहा हो, हिमाचल से आ रहा हो, उत्तराखंड से आ रहा हो, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है और फिर दुनिया के किसी भी कोने में उनको जाना हो वो जा सकते हैं। वैसा ही ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने वाला है। चाहे कोई भावनगर में रहता हो, धुलेरा में रहता हो, राजकोट में रहता हो, वो सभी लोग यहां तक आएंगे और फिर इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करके दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। ठीक, सबसे अच्छी बात, इंडिया पाकिस्तान का कोई भी लफड़ा होता है भाई, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्या करता है, एयर स्पेस बंद कर देता है कि मैं आपके फ्लाइट को जाने ही नहीं दूंगा अपने ऊपर से। इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने वाला है कि भाई यहां से जितने भी फ्लाइट टेक ऑफ या यहां पर लैंड करेगी, उसको पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर वो सीधा अरब कंट्री से होते हुए और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि इस हिस्से पे जहां पे मैं खड़ा हूं ना, यहां से अगर आप देखोगे तो दुबई ज्यादा दूर है नहीं या अरब नेशन ज्यादा दूर है नहीं, राइट। इस जगह से दुबई अगर भी आपको जाना तो 1-1.5 घंटे ही लगेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा अगर आप देखोगे ना तो एडवांटेज एक इंडिया के लिए होने वाला है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, क्योंकि इस जगह से पाकिस्तान एयरबेस का कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। इसी वजह से इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहां पर डिजाइन किया गया है। एक सवाल ये भी आता है कि यार धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं हो कि जेवर एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो गया था कि यार आसपास कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे का जो पूरा ये सेटअप किया गया है, जो बनाया गया है, तो इसमें जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा ना तो फ्लाइट जो है वो समुद्र की तरफ जाएगी और समुद्र की तरफ से ही लैंड करेगी और टेक ऑफ भी करेगी। तो ये जो रहायशी इलाका है, ये जो पूरा लैंड है, इस तरफ वो फ्लाइट नहीं आएगी। तो इसी वजह से इसके आसपास डेवलपमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट पे क्या था ना कि वहां पे जेवर एयरपोर्ट पे सिर्फ एयरपोर्ट का ही था, मास्टर प्लान सरकार ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि यार आसपास यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेगा। उसका मास्टर प्लान अब जरूर आया है, लेकिन यहां पर डे 1 से सब कुछ प्लान किया हुआ है। इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की बात कर लो या फिर धुलेरा SIR के अंदर की बात कर लो। और एक अच्छी बात यह भी है कि यहां पर भी इस एयरपोर्ट के ठीक पैरेलल में ना मैन मेड पूरा एक रिवर बनाया जा रहा है, क्योंकि इस हिस्से में बारिश अच्छी खासी होती है तो उस बारिश के पानी को सेव करके रखा जा सके, इसी वजह से। और इस एयरपोर्ट के आसपास ही अगर आप देखोगे तो यहां पर अज्जू धुलेरा ये पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं। ये 5 स्टार होटल बन रहा है जी। अज्जू ग्रुप है जो कि जापान की कंपनी है, उन्होंने अपना जो होटल बनाया है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास, वो एयरपोर्ट के पास ही बनाया है भाई। यस, और एक गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया है, परमिशन दिया कि आप बनाओ यहाँ पे। इसका बेस्ट फायदा ये होगा कि भाई आसपास जो एयरपोर्ट पे उनके जो टीम आएगी जापान की, वो इस हिस्से पे एयरपोर्ट पे जो 5 स्टार होटल बना रहे उसमें रुकेंगे और इस जगह पर बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसी वजह से धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास अगर इस वक्त भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे हो रहा है ना तो एयरपोर्ट और उसके आसपास हो रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान डे 1 से यहाँ पर कंफर्म है कि भाई इस जगह पर ये बनेगा, इस जगह पे ये बनेगा। इसी वजह से तो होटल यहाँ पे बन रहा है। अगर इस पूरे जोन में नो कंस्ट्रक्शन जोन होता तो सबसे पहले तो सरकार ये जापान गवर्नमेंट को कभी देती नहीं लैंड कि आप अपना होटल यहाँ पे बना लो। ये होटल एक जीता जागता उदाहरण है कि भाई यस, इसके आसपास कंस्ट्रक्शन अलाउड है। और ये सवाल लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था, इसलिए इसका जवाब दिया हूं कि भाई इसके आसपास आपको आने वाले वक्त में ना एरो सिटी भी देखने को मिलेगा। जैसे कि दिल्ली के पास है ना एरो सिटी, वैसा एरो सिटी भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये जो पूरा लैंड देख रहे हो जिसमें भी वाटर लॉगिंग हो रखा है, इस पूरे लैंड में एरो सिटी प्लान है और इसी एरो सिटी के बीचों बीच से निकल रहा है ये पूरा एक्सप्रेसवे का पार्ट और इसी एक्सप्रेसवे के पार्ट में यहाँ पर बन रहा है ये 5 स्टार होटल, जिसको नाम दिया गया है अज्जू धुलेरा। और जो कंस्ट्रक्शन कर रही है इस पूरे होटल का, ये अपने गुड़गांव की ही कंपनी है, उनके द्वारा ही ये पूरा होटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है, जो कि जापान सरकार अपने लिए बना रही है, अपने टीम के लिए बना रही है। क्योंकि आपको पता है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जापान गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए, ये था अपडेट धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अब आपको लेकर चलता हूँ कि कनेक्टिविटी के बाद उस सिटी की बात जिस सिटी में हम और आप रहेंगे, जिस सिटी में फ्यूचर डेवलपमेंट किया जा रहा है, धुलेरा स्मार्ट सिटी में। तो चलो, जहां पर टाटा का मेगा प्लान बन रहा है वहां लेकर चलता हूं आपको। हाँ, वैसे अच्छी बात बताऊं,
अक्सर आप अगर कभी टाटा के प्लांट को देखने आए होंगे, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब भी आया करते थे ना, तो ये जो धुलेरा गांव है ना, उसका जो रोड होता था उससे हमें और आपको फिर इंटर करना पड़ता था और टाटा के मेगा प्लांट तक आना पड़ता था। आज अच्छी बात यह है कि पूरा 70 मीटर का एक पूरा पार्ट जो है, टीपी रोड जो है, बनकर तैयार हो चुका है। देखो 4 लेन का पूरा ये नया पार्ट बना है ताकि आप कनेक्ट कर सके आसानी से धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एक्सप्रेसवे की मदद से। और ये सीधा निकलता है जो टीपी का 70 मीटर का रोड है ना, उसी पे। और इस जगह पर 4 लेन पूरी तरीके से रेडी है दोस्तों। 2 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा, बीच में है ग्रीन पट्टी। और यकीन मानिए ये हिस्सा जो बन चुका है ना, तो इससे अब ये जो टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है ना, ये राइट हैंड साइड में ये जो बड़े बड़े क्रेन्स आप देख रहे हो वो उसी पे लगे हुए हैं, तो वहां तक जाना बहुत आसान हो जाएगा इस नए हिस्से के बन जाने के बाद, जो कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। और लास्ट अपडेट में ये पार्ट बना ही नहीं था, मतलब बना तो छोड़ो, मतलब इसका नामो निशान भी नहीं था। आज अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको देखने के बाद आपको ये पता तो जरूर चल गया होगा कि इस वाले अपडेट में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इस धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल की सिटी बनाई जा रही है। यहाँ पर बीच में पेड़ पौधे लगाने का जो काम है वो तो दोस्तों अभी किया जाएगा, और तो और इस जगह पर स्ट्रीट लाइट को भी लगाने का काम किया जाएगा। जहां पर ये जंक्शन है, ताकि लेफ्ट लोगे तो आप धोलेरा गांव जा सकते हो, राइट लोगे तो आप टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट और इस धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जा सकते हो। तो इस जंक्शन पे ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पर लाइट लग चुकी है। स्ट्रेट हम और आप जा सकते हैं तो टाटा सेमीकंडक्टर के प्लांट से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और राइट भी जाएंगे तो भी कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट ही लेकर चलने वाला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस जगह पर आपको एक हॉस्पिटल और स्कूल्स जो गवर्नमेंट बना रही है उसका काम जो दिखाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये प्लांटेशन वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि मानसून आ चुका है। तो ये सही टाइम है इस जगह पर प्लांट करने का इस वक्त पे, क्योंकि ये फिर जो पेड़ है ये बहुत ही कमाल के हो जाएंगे। और ये यहाँ पर एक बोर्ड भी मिल जाएगा जिस पर लिखा है शांति पथ। इस रोड का नाम है धोलेरा ए न्यू एरा, और यहाँ पर सेक्टर्स के डिटेल भी दिए गए हैं। और ये है इसका 70 मीटर का रोड, जिसकी मदद से हम और आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सामने आपको देखेंगे कि यहाँ पर लोगों के वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए जगह भी दी गई है, और